स्वागत है आपका बाटली टॉक्स के दूसरे एपिसोड पे। हमारे मेहमान हैं श्री विजय कुमार जी, जो डीडी हाट में रहते हैं, डीडी हाट के रहने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनकी मिसेस राधिका देवी। तो हम जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि विजय कुमार जी की शादी के बारे में, हम इसी के बहाने उस ज़माने की संस्कृति को थोड़ा जानने का हमें मौका मिल रहा है और उन्हीं चंद लम्हों को हम इस वीडियो में कैद कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में आप जो हमारा क्वेश्चन था कि शादी टूटने वाली थी और लास्ट में जो विजय कुमार जी बता रहे थे कि कुछ साक्षी लोग आए और साक्षियों ने शादी टूटने से कैसे बचाई, उसी से हम आगे करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय कुमार जी। वेलकम। मैं पहले वेलकम करता हूँ इस एपिसोड, इस चैनल का, जो पहले आज हमारे शादी के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस समय इस टाइम में हमारा यो द्वीप को कोना आगे जो हम कोमरिया आगे का जनरेशन हम ट्रांसफर कमरे अपन विचारन और हमारा बरियाता जो सन शादी के 40 साल पूरे हो गया। जो हमारे उस समय रीत रिवाज थी, जो हमारे उस समय खान पान छो, जो उस समय हमारो रहन सहन छो, यो कोशिश है कि हमारा जो आगे का पीढ़ी ट्रांसफर करोने, हमारा आगे का पीढ़ी थोड़ा वो बातें जानने की वो टाइम के कस के ब्याह शादी हो गया तो कठिन हो गया ब्याह शादी करन। तो रीति रिवाज मैं पूरी कोशिश करन के अपने जो हकीकत थी, रियल थी, मतलब अपन जर्नी हकीकत ट्रांसफर करने की कोशिश करो। अच्छा, तो विजय कुमार जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी शादी एक पहाड़ में जो औरतें एक आभूषण पहनती है ग्लोबंद, उसकी वजह से टूटने वाली थी। तो टूटने वाली थी, बीच में आपने साक्षी लोगों के सामने, जो लोग साक्षी के किरदार में थे, उनके सामने आपने कुछ बातें कही। तो आज हम अपना जो एपिसोड है वहाँ से शुरू करेंगे, बताइए। यस, ये हकीकत बात है कि जिसके छोरी तरफ बालिका तरफ बढ़े और बालिका तरफ बढ़े जो आजिम पसंद है वो उनमें हमारे रीति रिवाज की हम जो छोरी घर जानो हाथ मांगने ऊपर। अच्छा, हमारे रीति रिवाज वैसी, हमारे पहाड़ संस्कृति, हमारे आन बान शान वैसी कि हम जानो छोरी घर रिश्ता मांगने, छोरी हाथ मांगने। तो हम जैसे गया तो वहाँ मेरे बाजू दगाड़ला छो, बाजू में गया। हम बाजू में गया, हम बाट में बड़े उपजान कोई वो तो ठीक है विजय कुमार जी, आप उसके बारे में बताइए जो आप कल बता रहे थे कि जो साक्षी लोगों की बात। साक्षी लोगों, हाँ, बातें टूट गई। फिर आप कुछ बता रहे थे कि जो महिलाएं होती थी वो घर के चाक में एक किनारे पर बैठी रहती थी, बीच में कुछ इसी तरीके से छगड़ जलता था, बांस के कोयले उसमें होते थे और एक किनारे पे आप बता रहे थे कि जो घर के बुजुर्ग होते थे, जो मैन पार्टी होती थी, पुरुष जो होते थे वो बैठते थे। हाँ, जैसे ये बीच में सगड़ रखते थे। हाँ, सगड़ में आग जला के बैठते थे। तो ऐसा था कि लड़की की तरफ से उसके आस पड़ोस वो पड़ोस में बड़ी सीनियर आदमी होनी रहा। हाँ, जैसे कि बालिका के ताऊ, चाचा, बूबू, आमा, काकी, जितने भी पड़ोस में सीनियर आदमी होते थे, बुजुर्ग आदमी होते थे, तो ये ननी साख होनी रहे। साख में गए मेहमानन अच्छा, साख में मेहमानन बहलन में। अच्छा, हमने मेहमान को उन जनान को ब्याह के पौन आ गया। पौन की ऊपर साख में परेशानी न भाई हमारे घर पौन आ गया न कौन गया। इस गुंडा कौन आ गया तो हम सहमत बचा। तो फिर क्यों उनमें एक तरफ का बैमेंट बसने लगा। वो लगा चाचा ताऊ जो भी ले ब्याह मतलब उनारा वो बसने लगा, ये तरफ बसने लगा। आमा काका, आमा काकी,
आमा आमा काके ताई जो ले ब्या और सखी सहेली वो हाँ सखी सहेली बसन ब्या ये तरफ का है हाँ और ये तरफ बसन ब्या बहन बहन हाँ जो बाद उनके क्लियर शादी की तो वो की उन ब्या साक्षी रह जन ब्या अच्छा साक्षी रोन ब्या कि हाँ हमारे समझ पर ये तो डिमांड हो रहे और रिश्ते और ये बात हो रहा है। अच्छा तो ये बात हो गया तो बात ये हो गई कि अब ब्योली तरफ बड़ी ब्योली कौन है हाँ छोरी तरफ बड़ी डिमांड आ गई कि एक गान होन बे उजान लोगों ने गाल लगोन ब्या उधर हमें गोलाबंद कौन बे हाँ तो उन्हें परिवार डिसीजन कर या छोड़ी पहले करे कि मैं दा गोलाबंद होन जाए यो छोड़ी जानो हाँ या तो वो राधिका ही जाने या पहले करे से मैं दा गोलाबंद ले होन जाए तब मैं जो और तो उन्हें क्यों यार गोलाबंद बना बना ली है तब याद हो हाँ जाए ठीक से हो तो जाए साक्षी के सामने कहना ठहरा साक्षी के सामने कहना ठहरा कि यार इस बात हो रहा है हाँ तो ये नहीं हो गया कि हमारे बाबुल के यार बहुत ही पैंट लगा ला हाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुए बाबुल समझे यार चल है इल्ला उठ जानो इल्ला कैंसिल करो हाँ साक्षन का सांबर नया कह दूँ तो कतिला का दुहर जाग रिश्तो करो दुहर छोड़ खोजम वैसे का दुहर जाके जाए हम गलो बंदे नहीं बनून पड़ हाँ तो ब्याह हो जाएगा ये मेरे बाबू बिजार जा और ये मेरे बाबू हो सकता है मेरे बाबू बिजार ये होने आ गलो बंद बनोला मेरे चला कर्ज हो जाल फर्ज हो जाल का ये सोचो हो उन्हें मेरे ख्याल है उन्हें मनाने तो उन्हें कदे दुहर जाग जोना तो दुहर जाग जोना तो क्यों कोना ना सुता ए दुहर जाग जोना तो गलो बंद नहीं बनोला बरियार हो जाएगा है हाँ तो अब जब मेरे बाबू उठ गया बोले क्यों बिसन चलो अभी ला कैंसिल करो हाँ ये शादी कैंसिल करो कहीं कतेला अगले साल तक तो हर जाग चाहूँ छोड़िएगा अब मेरा हाव भाव अब तो मनवा तो हमारा मिला हुआ ठहरा हाँ राधिका जी से हाँ अब हमारा दूसरी जगह में इतना जल्दी मैंने कहा बड़ी मुश्किल बढ़िया मनुआ मिला है अब नईन उसे नईन मिल गई थोड़ा मनुआ मिल गया दूसरी जगह कहाँ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा क्या होगा अब नौकरी भी ठहरी दिल्ली में प्राइवेट सब मिल गया फिर तो नौकरी में चला जाऊंगा कब आना होगा फिर मैंने पापा को समझाया मैंने कहा बाजू इसके न हो जो गहन से वो टाइम है पहले बन जा लो और हम इतने मिल रहा हाँ कह दी इतने हम बरियात करूँ इतने हम मैं बरियात करो सो तो इतने लाया करो अच्छा तो मैंने बाजू समझाई अच्छा तो बाजू समझाई तो बाजू कुछ देर तो सोच उनके फिर बाजू क्यों कि ठीक है सब आप तान जाइए मेरे भाई बड़े भाई साहब से जी प्रसाद जी वो वहाँ नहीं थे तब जाइए क्यों जम्मू दगड़ दादा का अपन भाई दगड़ बात करे और ये चीज़ हमें बनून चला बाजू क्यों अच्छा हाँ तो आपको गलोबंद बनाने में कितना टाइम लगा और कितने उस टाइम पर आपने कितने पैसे इकट्ठे किए गलोबंद बनाया कितने तोले का आपने गलोबंद बनाया उस समय तो ये था तैयारी चल रही थी ब्याह की तैयारी चली ना मैं तो उस समय क्यों ना कम से कम उस टाइम चाहिए था 20 वाला गलोबंद उम्र कम से कम 6,000 रुपये चाहिए था 6,000 में 20 वाला गलोबंद उस टाइम में बन जाने अच्छा 6,000 में 20 वाला 20 तोलेगी 20 वाला गलोबंद उस टाइम में 6,000 में बन जाने तो हम टाइम मिले दिसंबर में ये बात हुआ हमारा दिसंबर में हमारी बात बची तो हम टाइम मिल गया कम से कम 5-6 महीने का टाइम मिल गया 5-6 महीना टाइम मिल गया हम दिसंबर में ये तय हो गया शादी की अब शादी हो तय होगी बैठका मैंने हो लगा अच्छा तो आपको जो मिला कि 6 महीने का आपको उस दौरान समय मिला 6 महीनों टाइम आपको उस दौरान दिल्ली में कितनी सैलरी मिलती थी उस टाइम के दिल्ली में मेरी सैलरी मिलने उस टाइम में मैं 425 रुपये मेरी सैलरी थी उसमें अच्छा 425 रुपये तो 425 रुपये को आपके उसके में फिर रहना खाना और तमाम प्रकार के आपके खर्चे होंगे घर भेजना तो आपने वो पैसा एक मुश्त 6,000 की रकम किस तरीके से जमा की तो
वो रकम थी उसमें तनख्वाह 425 रुपये मिलती थी उसमें, उल्लन मिलन भाई 425 रुपये। तो आप मिल गयो टाइम 6 महीना, 6 महीना टाइम मिल गयो। तो अब मैं इस पूरा ये पड़ोस गयो कि मैं वहाँ जाऊँ दाद जगह बात करूँ और हमें ये चीज़ ग्लोबंद बनून ची 6 महीना आया पहले। और ये का और मैं पूरा परोज भी कि जहाँ मैं काम करने भी हूँ जेल में काम करने मैं पूरा परोज भी कि मेरा ऑनर से सरदार मिल गया, जो भी लोन लूंगा मैं वहाँ बढ़े लोन ले लूंगा, लोन लूँ बाद में धीरे धीरे कटाते रहूँ। अच्छा, तो आपने वो जो पैसा था वो लोनिंग से घटाया? ये मन पक्का मन था। हाँ, तो आपने वो किया कि आपके जो वहाँ पे मालिक थे उनसे आपने कर्जा लिया और बाद में मालिक ने आपकी, जाहिर सी बात है, आपकी सैलरी से कट किया होगा। तो अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधे आपकी शादी पर आते हैं। तो आप शादी के बारे में बताइए। जैसे कि आजकल का होता है, दिखावा बहुत ज़्यादा होता है आजकल शादी में और रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, दिखावा ज़्यादा होते जा रहा है। उस समय किस तरीके से शादी होती थी? उसमें शादी बड़ी सादगी ढंग से होती थी, बहुत सादा ढंग शादी ब्याह उस टाइम में। और क्या आपके टाइम पे मेहंदी भी होती थी? मेहंदी, हल्दी, इस तरीके की रस्में, और आप किस तरीके की पोशाक पहनते थे उस टाइम में? इससे की शादी ब्याह में न तो हमारे उस जमाने में मेहंदी उनवे, न तो उस जमाने में ब्यूल जो शॉपिंग करने जान पे। अच्छा, शॉपिंग नहीं जड़न ब्याह जान के शॉपिंग नहीं उनवे जान, न शॉपिंग उनवे न मेहंदी उनवे। अच्छा न तो पार्टी हूँ, पार्टी की हम जानने नहीं ब्याह जान। बाप रे, बरियाताबाद पार्टी की हूँ हमारे की उनवे की एक खाने की उनवे दाल बनाई ब्याल का हम वहाँ जान बिया तो हमन ब्याल का वहाँ उपजान क्यों उनवे की हम जान बिया वहाँ ब्याल बरियाज एक ब्याह आज वाला बाहर उनवे बरियाज वहाँ। अच्छा, जो लगन उनवे राज्य में उनवे ब्याह लगन। अच्छा न तो दिन में उमरी नहीं हो। अच्छा न लगन दिन में हो नहीं उपजान खुश बेगी राज्य में उनवे ब्याह लगन। लगन जो सब राज्य में संपन्न उनवे शादी पे ब्याल का वहाँ खान बनवन ब्याह, वहाँ खाने बनावन ब्याह, हल्लू बना रहा ब्याह, रोट बना रहा ब्याह और साग बना रहा ब्याह, वो खान मिलन भी ब्याह लगाए। अच्छा, सब्जी किस चीज की बनाते थे? सब्जी वो टाइम में गए बाजारे सब्जी बहुत कम है। एक कद्दुआ सब्जी बनवन ब्याह, कद्दुआ ये और कद्दुआ सब्जी बना उदगड़ और भंगा अचार बनवन ब्याह और हलवा दगड़। कद्दुआ सब्जी और भंगा अचार और हल्लू तो बनवन ब्याह, पुदीना वही पुदीना या भंगा हो तो बनवन ब्याह खाना ये तो खान मिलन भ्यो जान बनन भ्यो। और फिर सब पर ब्याह लगा कस खन ब्याह, फिर उस सांसे गोल घेरा वाल खेल लगोन ब्याह रात ये तरफ बे में ये तरफ। गोल घेरा वाला खेल का मतलब आपका कहना है चांसरी, छोड़ा चांसरी? जब लगन पूर हो जाए ब्याह ना, जब फेरा पूर हो जाए ब्याह तो वो बाद में फिर चांसरी लगोन ब्याह, खेल लगोन ब्याह। अच्छा, रात भर खेल लगोन ब्याह, रात तक सुबह तक। हाँ, उसमें क्या रहता था? पुरुष और महिलाएं दोनों ही सम्मिलित होती थी? हाँ, एक तरफ बैमेश होन ब्याह लगने ब्याह, एक तरफ शाम में लगन ब्याह, बहुत खुश हो रोन ब्याह, रात भर होन ब्याह खेल। अच्छा, जैसे हम आजकल देखते हैं डीजे का कान फोड़ू म्यूजिक आता है महिला संगीत में, शादी में, और उसके बाद क्या शराब है और मदिरा है, उसके बाद बिना उसके शादी नहीं होती है। तो क्या उस टाइम पर भी इस तरीके का प्रचलन था? ना उधर तो देखिए हमारे जमाने में इस की शराबों का नाम तो न तो ब्योल वाले लिया न बर वाले लिया। वाले औलाद के नाम बराबर जो हमारे तरफ बोले कोई डिमांड नहीं कर पाएगी, हम शराब पी पी रहे जो तो ये काम कर रहा है। तो वो टाइम में शराबों के जो सब प्रचलन है नहीं भी ना बराबर भी शराब। अच्छा, उस टाइम पे तो आपको याद है कि आपने शादी में क्या पहना था? हाँ, शादी में और सुबह से तैयारियां किस तरीके से रही? उन दिनों उजानी बेके सादा कपड़ा पहनने भैया, कोट पैंट तो नहीं थी, नहीं बना रहे मैंने बनाए ना ऐसी सफारी सूट उस टाइम में। अच्छा, एक सफारी सूट होना मैं दिल्ली में नौकरी कर भी हूँ तो मैं एक परफेक्ट ढंगल अपन ढंगल वो टाइम है ऐसा वाले सफारी सूट वहीं सिलवे ले दिल्ली हो सका यहाँ मिस्त्री ले बनूं लेकिन बहुत टाइम लगून ना, तो मैं पहले बनाया मैंने सफारी
सफारी सूट बने ना भाई मतलब होता है अच्छा थोड़ा थोड़ा काल रहेंगे ब्लैक रहेंगे भाई हाँ, बढ़िया सी सफारी सूट बने सफारी सूट पहने वो सफारी सूट इस होगी जस्ट वो कमीज होल में हाँ, उसे पहन ले वो ये कपड़ा अच्छा। उधर सफारी और सूट सफारी सूट है, फिर सुबह क्या क्या रीति रिवाज रहती थी उन दिनों? ये जो हम न्योली होते हैं, भगन्योली होते हैं, और शादी ब्याह में गाए जाने वाले कुछ कुमाऊं के विशेष गाने रहते हैं। हाँ रहते के उन्होंने जदल आज बजाज चांसी कौन में फाग गान बा फाग अच्छा एक एक जो सो महिला गाने बा बहुत अच्छे ढंग ने हाँ फाग गाने बा वो फागो मतलब कि वो फाग गावे जो सो हमारे जो सन जो हमारे चेल बट्टी सन हाँ जो हमारी बुआ सी हाँ जो हमारे बहन सन हाँ जो हमारा मामा सन हाँ जो जो हमारे चारों तरफ देशान में सन उन्होंने न्योत भेजन बा वो फागा द्वारा अच्छा वो फागा द्वारा हाँ मैं एक थोड़ा मैं याद थी इसके न्यूज भेजन ब्याह का है हाँ हाँ न्यूज कसके भेजन ब्याह जैसे हमारे पार यहाँ जैसे हमारे तल ये शिमला में हमारी बुआ है हाँ न्यूज कसके भेजन ब्याह उस टाइम में गायबीर के कौन ब्याह ये जा ये खोले को गणेश देन होया ये फगारी बैठी राना सुबह चढ़ो उड़ी जाओ शिमला गोच जमुना नोच तैन्यो ते पूजा दिए इस ढंगल बढ़िया ढंगल वाह गाने विजय जी, बहुत ही आपकी ऐसे आवाज मतलब बहुत सुरीली है। ऐसे ऐसे ये अपना न्यूज दिन ब्याह कति मामा न्यूज दो कति भांजे न्यूज दो कति वो एक फाग गाना तरीका होंगे अच्छा, वो शुभ मानी जाने को आपका कहने का ये मतलब है कि जो फाग जो विधा होती थी, हाँ उसके लिरिक्स, उसके बोल गाने के वो पहले से ही निर्धारित नहीं होते थे। हाँ, वो पहले भी निर्धारित वो देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो बदलते थे। हाँ अच्छा, तो फिर फाग गाने के बाद की आगे की प्रक्रिया क्या रहती थी? फिर फाग वालों को ये गुड़ बांटते थे आपने अच्छा गाया आपका बनता है सबको गुड़ बांटा जाता था अच्छा उनको खुश हो जाए गुड़ सबको बांटते थे हम्म फिर उसके बाद क्या थोड़ा सा पंडित जी आए तिलक तिलक लगाया नंगारे निशान तैयार करे हाँ उन दिनों में दो ही छलिया होते थे हाँ दो छलिया हाँ जो छलिया नृत्य करता ना हाँ एक दैन हाँ द्वीप बो तत्का वन ब्या एक पेपर बाजवाल तत्का वन ब्या बऱ्यात अच्छा बाई के नो वन बता मैं बाई हाँ ना अशाल ने न्याय टीम उनवे ने यो उनवे के नो उनवे सादगी। बस तसत सादगी ढंगरी लगा दो कोड़ लगोन ब्या नंगार हड़न ब्या पंचन नाम जब तन का नाम रह दे दो कोड़ी होने उन्होंने आह्वान कर ब्या नंगार निशान बने यार प्रयास बाढ़ लाई जान बा लेकिन वो बिजान की बेर रीत रिवाज बरेत में घोड़ घोड़ लियोन पड़न जो अच्छा हाँ सब चीज होल और चीज नहीं हो लेकिन घोड़ जरूर चाहिए बे बरेत में हाँ और उतना ही रीत रिवाज होता हाँ जब ये बड़ी बढ़िया जाली तो मैं घोड़ में बसूं हाँ प्यो छोड़ हाँ वो घोड़ जाला ब्योली करता हाँ फिर वहाँ मैं एल में जाऊँ बसे हाँ इसका उन बदल ब्योल बसेल वो मगर अच्छा तो रिवाज बे घोड़ो तो कत का गरीब परिवार हो घोड़ो तो लियोन अच्छा घोड़ा एक शान भाव साहब एक मतलब एक कि उस घोड़ा शानो मतलब ये कि जैसे राजा जा रहा है राजा उस राजा मानते थे उसमें ब्योलर पर राजा घोड़े में बैठ के जा रहा है। तो विजय कुमार जी, जैसे हमने सुना है कि पुराने समय पर दलितों का घोड़े में बैठना मना था, क्या उस समय पर इस एरिया में इस तरीके की कोई प्रथा नहीं थी, या ये प्रथा आपकी शादी तक टूट चुकी थी? अब हमारी शादी तक तो ऐसा था, हम सच्ची बात बताएंगे कि हमारे यहाँ पर तो तब तक ये दलितों को हम लोगों को तो ये पूरा अधिकार था कि हम गाजे बाजे के साथ घोड़े में बैठ के जाएंगे। इसका विरोध कोई नहीं करता था। तो हमारे जमाने तक ये प्रथा हो सकती है, हमारे दादा परदादा कभी रही होगी तो मैंने तो सुना मतलब हमारे आने तक ये प्रथा नहीं थी। मतलब हम आराम से साजे गाजे बाजे के साथ घोड़े में बैठ सकते थे। अच्छा हाँ। तो फिर आपके वहाँ शादी जैसे राधिका देवी जी के आंगन में पहुंची, तो उस समय क्या क्या क्रियाक्रम उस समय कार्यक्रम हुए? भाई जैसे हमारी शादी जो है माँ ब्योली के घर पहुंच गई,
सबसे पहले उसमें रीति रिवाज था कि धूली अर्घ बोलते थे। धूली अर्घ वहाँ भी महिला बड़ी अच्छी तरह से गाते थे गान, वहाँ भी उसको धूल अर्घ बोलते थे ना। महिला बहुत अच्छी तरह से अपना अलग छंद, बढ़िया छंद में गाना गाते थे। आपको ऐसा कोई याद हो धूली अर्घ के कुछ बोल? हाँ, एक मैं थोड़ा सा याद है। धूली अर्घ में ब्योली के घर ऐसे गाते थे कि लोक लोक बाले काम्या तेरी सोले से बर्यात गाव की मजली लोग तेरी सोले से भर्यात। एक ऐसे मतलब बहुत अच्छे तरह गाते थे। बेहतरीन। आपको अभी तक भी ये धूली हाँ, अर्घ जो मेरे को गीत अभी है बहुत याद है। है। एक ही लाइन याद है। अगर यहाँ पर राधिका देवी जी को याद हो तो मेरे को पट्टे याद है ना। हाँ, तो उनका कहने का मतलब है कि जो ब्योली थी, लड़की थी, कहती थे तू गाँव की मजेली में छुप जा, तेरी जो है 1600 आदमी बारात लेके आए हैं, ब्योला राजा आए हैं, तू अभी छुप जा। ये उनका कहने का तरीका था शायद। अच्छा, ये इस जो आपने यहाँ पर धूली अर्घ का गीत गाया उसका मीनिंग है। वही का हो सकता है। तो उनका तो उसके बाद की क्या प्रथाएं होती थी? जिस तरीके से आजकल यहाँ पर एक कलश रखी, कोई दुल्हन की बहन गेट पर खड़ी होती है और पैसे मांगती है, वो प्रथाएं थी? नहीं, उस समय ये प्रथा नहीं थी। वहाँ पर रिबन भी नहीं काटते थे और कोई बहन भी वहाँ पर नहीं आती थी। वहाँ पर हम लोग जाते थे तो काफी, जब वहाँ पहुँचे तो छोलिया डांस बहुत होता था। अच्छा, बहुत मतलब मस्त में छलिया डांस होता था। और सबसे बड़ा हुआ दौर बरियात होती थी। दौर बरियात होती थी, वही सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता था दौर बरियात का। अच्छा, दौर बरियात का ऐसा जो हमारे नंगारे वाले हैं, ब्योली की तरफ से भी नंगारे वाले होंगे। अच्छा, जब दोनों का आमना सामना होता था तो बहुत ही मतलब ऐसा होता था कि दिल थामने वाली बात हो जाती थी। अच्छा, तो उसमें हार और जीत का फैसला कैसे होता था? उसमें हार व जीत का फैसला वो ये बोलते कि ब्योला तरफो अगर नंगा बाज वाला हार गयो तो ब्योला हार गयो। अच्छा, ब्योली तरफो नंगा हार गयो तो ब्योला हारा। अच्छा, ये कोशिश ये रूम है कि ब्योला तरफा नंगार जीत जाओ। अच्छा, ये कोशिश रूम है। तो हार और जीत का कैसे इस तरीके से होता था? वो हार व जीत का था जब वो पूरे धुन में आते थे ना। पूरे धुन में आए उन्होंने सही पर बढ़िया ढंगल बजाए ने। अगर ब्योली तरफ वाला ने गगन नगन ठन हगिल कर दियो ना, वो हगिल कर दियो तो वो हार गयो। तो कुल मिला के गए तो कौन ज्यादा देर तक बजा सकता है, उस बार से निर्धारित होता था कि कौन विजेता हो। हाँ, मतलब कौन अच्छी तरह से बजाएगा बढ़िया से, जो थोड़ा हाथ में उसका वो समझेगा कि यार अब तो मेरे को रखना ही है बाजा, तो ठन गगना नगन गन कर देगा तो ब्योला के तरफ वाले सारे कहेंगे कि जय, वो खुश हो जाते थे कि हमारा नंगरा जीत गया है। अच्छा, हाँ, फिर उसके जो नंगरा वाला है उसके सिर में भाई बड़े बुजुर्ग से पैसे ऐसे डालते थे, बोलते थे हमारा नंगरा जीत गया। ये पहली होती थी दूर बरियात का। तो राधिका जी से हम पूछेंगे कि आपकी शादी में वर पक्षी और दुल्हन पक्षी में से किसका नंगारा जीता? आपको आपने अपनी शादी में क्या पहना था? पहनना को की पहनी था? साड़ी पहनी। अच्छा, साड़ी पहनी और बाकी पहनी? और कान क्या पहना था आपने उस दिन, वो तो याद होगा। कान तो एक गलो बंदे है। हाँ, कान ना यार ये खुली है। हाँ, तो पता नहीं। उस दिन तक खुशी थी या फर्स्ट टाइप ऑफ फीलिंग थी? पहुंच ले जा वो कानी नहीं जा बोल। अरे पहुंचे तो शान है। खाली गिलेटा है वो 2 पल। अच्छा, गिलेटा पहुंची। अच्छा, तो उस दिन